हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जलीय पारिस्थितिकी के जो लेंटिक और लोटिक हैबिटेट हैं, यानी स्थिर स्वच्छ जलीय आवास और प्रवाहमान स्वच्छ जलीय आवास हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है या जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं जल के प्रवाह के आधार पर। पहला होता है लेंटिक वाटर हैबिटेट या स्थिर स्वच्छ जलीय आवास, और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है लोटिक वाटर हैबिटेट, ठीक है, या गतिमान या प्रवाही जल स्वच्छ जलीय आवास। जो स्थिर स्वच्छ जलीय आवास या लेंटिक वाटर हैबिटेट होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, उनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पोखर, कच्छ, कुंड, कुएं, बावड़ियाँ, तालाब आदि हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अस्थिर अस्थायी जलीय आवास जो कि वर्षा काल में निर्मित होते हैं, अनेक स्थानों पर मिलते हैं। झीलों और तालाबों के आसपास के जो निचले स्थान होते हैं, वो भी क्या है, स्थिर जल के गड्ढे वहाँ पर बन जाते हैं। और वेटलैंड या कछार प्रदेश जो मार्शेस हैं, वो भी जीवों के अच्छे आवास माने गए हैं। दलदल हैं, जैसे स्वाम्प है, उसमें भी जीवों का एक स्थिर जलीय आवास के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। और कुछ जैसे आजकल एनीकट्स बनते हैं या कुंड बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, बावड़ी, वो सब भी स्थिर जलीय आवास का उदाहरण है। और हम इस वीडियो में जो स्थिर जलीय आवास के उदाहरण हैं, केवल दो उदाहरण के बारे में बात करेंगे। एक तो पॉन्ड्स, दूसरा लेक्स, यानी तालाब और झील। ये जो स्वच्छ जलीय स्थिर आवास हैं, पॉन्ड और लेक, इनमें क्या है, जोन बन जाते हैं। इनको हम 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लिटोरल जोन, दूसरा लिम्नेटिक जोन और प्रीफोंडल जोन्स। ये हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जो लार्ज लेक हैं, उनको हम 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिटोरल जोन, जो उथला एरिया होता है किनारों का, वो लिटोरल जोन कहलाता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो जलीय पादप हैं वो मिल सकते हैं, और यानी कुछ इमरजेंट और नॉन इमरजेंट्स जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और जो तालाब का डीपर पार्ट होता है, या जो लेक्स होती हैं, उनका जो डीपर पार्ट होता है, गहरा जो पार्ट होता है, क्षेत्र होता है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन मुख्य रूप से मिलते हैं, और वही उसमें जो फूड चेन बनाती है उसके प्रमुख घटक होते हैं। और तीसरा जो इनका हिस्सा होता है गहरा, जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, उसको प्रोफाउंडल जोन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ लाइट पेंट्रेशन की क्षमता ख़त्म हो जाती है, उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, प्रोफाउंडल क्षेत्र कहलाता है, प्रोफाउंडल जोन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि तालाब का जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, कैसे होता है। जो तालाब हैं, ये छोटे छिछले, कम गहरे और पैंदे में वनस्पति युक्त भूमि से निर्मित स्थिर स्वच्छ जलीय स्थान हैं, उनको ही हम तालाब कहते हैं। तालाबों की जो प्रमुख विशेषताएं वो होंगी कि ये छोटे होंगे, उथले होंगे, स्थिर जल संग्रहण के स्थान होंगे। इसमें जो जल होगा वो शांत रहता है। वनस्पति इसमें बहुतायत में मिलती है। पेंदे के अधिकांश भाग में पादप पाए जाते हैं। तालाबों में अधिक जल के निकास की व्यवस्था होती है, और दूसरा, जल की जो गतियाँ हैं वो बहुत कम होती हैं, और प्रकाश तालाब के पेंदे तक पहुंचता है। तालाब की जो औसत गहराई है वो 10-12 फीट तक होने के साथ ही नाले या नदियों और समुद्रों से जुड़े हुए रहते हैं। यदि हम तालाब के प्रकार देखें, पॉन्ड्स के प्रकार देखें, तो ये टेम्परेरी हो सकते हैं,
है ना। अस्थाई तालाब हो सकते हैं, यानी तालाब के प्रकार देखें तो ऋतु के आधार पर तो दो होते हैं, जिन्हें अस्थाई और स्थायी प्रकार के तालाब कहते हैं। जो अस्थाई या टेम्परेरी पॉन्ड्स हैं उनमें जल विशेष किसी ऋतु या सीजन में ही मिलता है, अन्यथा ये क्या है, सूखे सूखे पड़े रहते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के तालाब माने जाते हैं। ठीक है, पहला अस्थाई तालाब, टेम्परेरी, जो पहला है बसंत तालाब या बसंते तालाब या वर्नल पॉन्ड्स। इस प्रकार के जो तालाब हैं वो बसंत ऋतु में ही मिलते हैं, अन्यथा ये क्या होते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा बसंत शारदे या वर्नल ऑटमनल तालाब हैं, जो कि बसंत और शरद ऋतु में इनमें जल रहता है, जबकि ग्रीष्म काल में ये सूख जाते हैं। तीसरे होते हैं एस्टिवल पॉन्ड्स, या गर्मी में जिनमें पानी पाया जाता है। तो इनमें समस्त ऋतुओं में जो एस्टिवल पॉन्ड्स हैं इनमें वर्ष की सभी ऋतुओं में जल मिलता है, परंतु इनमें जो गर्मी के जो समय होता है उसमें जल जम जाता है। दूसरा, हम जो पॉन्ड्स हैं उनको प्राकृतिक और कृत्रिम तालाब के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी निर्माण के आधार पर तालाबों को 2 प्रकार का माना जाता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम प्रकार के। जो पहाड़ों के ऊपर उठने या चट्टानों के धंस जाने से बनते हैं, जिनमें जल भर जाता है, तो ये प्राकृतिक तालाब के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो कृत्रिम तालाब हैं ये मानव निर्मित होते हैं और सिंचाई के साधन के रूप में विकसित किए जाते हैं, जिनको हम एनीकट्स भी कहते हैं। इनमें वर्षा का जल है वो इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह के ये जो दोनों ही नेचुरल या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये बहुत सारे जीवों का आवास होते हैं। इन तालाबों में क्षेत्रीयकरण या जोनेशन पाया जाता है, जिसको हम जोनेशन ऑफ पॉन्ड्स कहते हैं या जोनेशन इन पॉन्ड्स कहते हैं। तो प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर तालाबों में 3 क्षेत्र देखे जा सकते हैं। पहला होता है लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र। क्या होता है? तटीय क्षेत्र। लिटोरल जोन है, इसको हम कहते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र। और दूसरा जो है वो है प्रकाशित क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन। इसको हम प्रकाशित क्षेत्र। और तीसरा है प्रोफोंडल जोन, जिसको हम गंभीर क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह जो प्रकाश है उसकी उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर जो तालाब हैं उनमें विशेष क्षेत्र स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र, दूसरा लिम्नेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र, और तीसरा गंभीर क्षेत्र या प्रोफोंडल जोन। जो तटीय क्षेत्र लिटोरल जोन होता है ये तालाब के उथले किनारे वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है और बहुत सारे ऐसे पादप मिलते हैं जो जड़ें जमाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जड़ जमाए हुए पादप बहुलता में तालाब के आसपास मिलते हैं उसको तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन माना जाता है। जो थोड़ी दूरी पर इस जो लिटोरल जोन से किसी तालाब के केंद्र की तरफ चलेंगे तो लिटोरल जोन के बाद जो क्षेत्र होता है उसको प्रकाशित क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन कहते हैं। ये खुले जल का वह संपूर्ण भाग है जहाँ पर प्रकाश पहुँचता है, इस क्षेत्र की रचना करता है। ये क्षेत्र खुले जल में अत्यंत नीचे
उस स्तर तक माना जाता है जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण की दर जीवों की श्वसन दर के बराबर तक हो जाती है। अर्थात एक विशेष जो प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र या लाइट कंपेंसेशन जोन है उसका निर्माण हो जाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र की सीमाएं वो प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के ऊपर तक होती हैं। तो इस तरह से पहला लिटोरल जोन है जहाँ पर जड़ें जमाने वाले प्लांट्स बहुतायत में किसी तालाब के आसपास मिलते हैं। दूसरा लिम्नेटिक जोन है, प्रकाश क्षेत्र है जहाँ पर प्रकाश पहुँचता है, ठीक है। और तीसरा जो है गंभीर क्षेत्र या प्रोफोंडल जोन है जिसमें प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के नीचे अंधकार युक्त गहरा और पैंदे तक फैला हुआ प्रोफोंडल या गंभीर क्षेत्र होता है। तो इस तरह जो तालाब है उसमें जोनेशन पाया जाता है। दूसरे जो स्वच्छ जलीय आवास का उदाहरण है वो हैं लेक्स या झीलें। जो झीलें होती हैं ये नेचुरल बॉडीज़ हैं जिनमें कि स्वच्छ जल भरा हुआ रहता है, ठीक है। इनमें जो जल है ये जो लेक हैं ये वाटर फिल्ड डिप्रेशंस हैं, यानी जल से भरे हुए गड्ढे हैं। अब गड्ढे का निर्माण का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, जियोग्राफिकल कारण हो सकता है या फिर कोई नेचुरल कारण हो सकता है, जैसे क्रेटर वगैरह होते हैं जो लावा निकलता है, वो लावा ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनमें लेक बन जाती हैं। तो ये लेक्स हैं, ये लार्ज नेचुरल बॉडी होती हैं जिनमें स्थिर जल भरा होता है जो कि प्रेसिपिटेशन या बहने से या फिर ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से होता है। इसमें भी जो प्रकाश की उपलब्धता है उसके आधार पर या गहराई के आधार पर छिद्र या जोनेशन पाया जाता है। जो किनारों का एरिया होता है उसको हम, जैसे हमने तालाब में देखा, उसी तरह लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र कहते हैं जो कि उसके किनारों के आसपास होता है। ये उथला होता है और इसमें भी रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। तो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो ये क्या लिटोरल जोन है, ये आपका ये क्या है लिटोरल जोन है। ये आपका लिटोरल जोन है। तो यहाँ पर रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं, कम गहरा होता है, सॉलो होता है। दूसरा जो आके ये एरिया है आपके यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कैसा है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है। इसको हम प्रकाशित क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन कहते हैं जो कि ओपन ऑफशोर एरिया होता है जहाँ पर सनलाइट पहुँचती है। इसके बाद ये जो है इसको पूरे एरिया को देखें, यानी एक कुछ निश्चित गहराई तक का जो एरिया है उसको फोटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये फोटिक जोन है, ये पूरा ये फोटिक जोन है, यहाँ से ये फोटिक जोन से। इसके बाद जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता उसको हम एफोइटिक या प्रोफोंडल जोन कहते हैं जो कि डीप होता है, ओपन वाटर होता है और डार्क रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा होता है, उसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। बेंथिक जोन जो झीलें होती हैं उनका जो बॉटम होता है, पैंदा होता है, जहाँ पर बहुत सारे डेड मैटर पाए जाते हैं, मृत पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, उसको हम बेंथिक जोन कहते हैं। तो इस तरह ये जो झीलें होती हैं उनकी संरचना होती है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ का उदाहरण है वो हैं प्रवाही जो जल स्वच्छ जलीय आवास होते हैं उसका उदाहरण है जैसे रिवर्स। ये जो नदियाँ होती हैं ये हमेशा कहाँ, पहाड़ों से बहती हुई समुद्र में जाती हैं। तो इन नदियों में, ये नदियाँ हैं ये भी अपने आप में जलीय जीवों का बहुत बड़ा आवास हैं और
इसमें चूंकि आप देखते हो नदियाँ बहुत दूर से किसी ना किसी पहाड़ से निकल के आती हैं और समुद्र तक जाती हैं, तो जो पहाड़ से लेके समुद्र तक पहुंचने का पूरा रास्ता है उसमें बहुत सारे जो हैबिटेट के करैक्टर हैं परिवर्तित होते रहते हैं। यानी बहुत सारे तरह के इनमें आवास मिलेंगे। एक नदी है उसमें जैसे ही वो पहाड़ से गिरना शुरू हुई वहाँ पे आवास होगा, वो अलग तरीके का होगा, मैदान में अलग तरीके का होगा, समुद्र के आसपास पहुँच जाएंगे तो वो अलग तरह का। तो बहुत सारे तरह के जलीय आवासों का निर्माण ये नदियाँ करती हैं। तो नदियों में जो पानी है पहाड़ों से बहता है और डिफरेंट जलीय अवस्थाएं पैदा करता है या जलीय आवासीय अवस्थाएं पैदा करता है। तो इस तरह से ये स्वच्छ जलीय आवास जो है उसको हमने देखा। तो स्वच्छ जलीय आवास में के जो दो प्रकार हैं, पहला स्थिर स्वच्छ जलीय आवास या लैंटिक और दूसरा लोटिक हैबिटेट, इनके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।